बुलेटिन में बढ़ते आगे। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। सुभाषपा ने समीक्षा बैठक की है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। ओम प्रकाश राजभर को चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर्वसम्मति से चुने गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुभाषपा पार्टी का बदल गया है सिंबल। ओम प्रकाश राजभर ने छड़ी छोड़कर चाबी को बनाया है नया सिंबल। उपचुनाव से पहले पार्टी को नई दिशा देने की तैयारी। महंत राजू दास भी सुभाषपा के कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। तो उपचुनाव से पहले सिंबल सुभाषपा का बदल चुका है और बैठक की गई। इस बैठक में महंत राजू दास भी सुभाषपा के कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। तो ये बैठक की तमाम तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश की इकाई भंग कर दी गई थी। संगठन आज घोषणा होगी या घोषणा हो रही होगी। पार्टी के हमारे नेताओं की प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष और एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अलग अलग विंगों के संगठन बनाए जाएंगे और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। इस उद्देश्य से आज यहाँ समीक्षा बैठक हो रही है। अभी 1 महीने लगातार सदस्यता अभियान चला है। जो लोग सक्रिय सदस्य बन चुके हैं उनको जो है हम लोग आज पदाधिकारियों की घोषणा करेंगे। और आज हम लोगों ने फैसला लिया है कि विगत लोकसभा चुनाव के साथ साथ तमाम विधानसभा चुनाव में हम लोगों के विरोधियों द्वारा पार्टी को साजिश के तहत कमजोर करने के लिए हाथी और छड़ी, हम लोगों का सिंबल छड़ी रहता है, लेकिन हाथी चुनाव में किसी न किसी को खड़ा करा करके हाथी दिलवाकर 8,000 10,000 वोट डिस्टर्ब किया जाता था हमारा। इसको देखते हुए हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक करके अपने लोगों से राय मशविरा करके गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित इनको हक दिलाने के लिए, इनके विकास के लिए जो ताले बंद हैं, जो इनके हक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए जो दरवाजे बंद हैं, उसके लिए आज हम लोगों ने अपना सिंबल चाबी चयन किया है और आज से हमारा सिंबल चाबी होगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, न लड़ने का भी अधिकार है। तो वो लड़ रही हैं, उनका विषय है, हमारा अपना विषय है। हम हमेशा गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हैं। इनको हक दिलाने की बात करते हैं। इनके जो दरवाजे हमने 22 साल से खोलने का प्रयास किया छड़ी के सहारे, लेकिन वो नहीं खुल पाया। इस नाते वो बंद ताले को खोलने के लिए हम लोगों ने चाबी का इस्तेमाल शुरू करना चाहा। तो जब चुनाव आएगा अब वो बंटवारा होगा और 10 सीटें हैं, एनडीए गठबंधन लड़ेगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 10 सीट हम एनडीए के साथी मिलकर चुनाव जीते। देखिए, एनडीए में है तो मांगना तो अपना हक है। अरे 10 सीट का चुनाव है, ज्यादा कहाँ से मांगा जाएगा? नहीं, 10 सीटों का चुनाव है, एनडीए के साथी सब लोग हैं। अब उसमें जो मिल जाए वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। मोहम्मद अमान, क्योंकि कल 11 अगस्त तारीख को उप मुख्यमंत्री से सुभाषपा अध्यक्ष मुलाकात करते हैं, उसके बाद आज अहम बैठक होती है जिसमें वो सिंबल अपनी पार्टी का बदल देते हैं। क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, आपको बता दें जिस तरह से आज जो समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, इन्हीं ने जो है लखनऊ में चारबाग स्थित रविंद्रालय में एक अपने पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, इनके साथ मिलकर एक समीक्षा बैठक की है। वहीं पे आपको बता दें सर्वसहमति से फिर से इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर को चुन लिया गया। हालांकि फिलहाल पहले भी ये ओम प्रकाश राजभर जो समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन फिलहाल आने वाले जो 3 साल हैं, 3 साल तक फिर से पुनः एक बार इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। यानी कि आगे के जो आगामी चुनाव है 2027 या 29 के, तो इनके नेतृत्व में वो चुनाव लड़े जाएंगे। उसको लेके ये बैठक की गई थी। जो समीक्षा बैठक है उसमें सारे इनकी पार्टी के पद अधिकारी मौजूद थे। वहाँ पे और भी तमाम कई लोगों को जोड़ा गया था। वहीं पे राजू महांत है जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं, ये भी इनकी बैठक में नजर आए थे।
बिल्कुल अमान, क्योंकि सिंबल बदल दिया गया है। पहले छड़ी थी इनकी सिंबल, अब अपने चिन्ह को, पार्टी के चिन्ह को बदल दिया गया है। तो आखिर ये वजह बता रहे हैं कि कंफ्यूजन हो जाती थी हॉकी के साथ जो अलग पार्टी की सिंबल है, तो क्या कुछ और भी कारण है इसके पार्टी सिंबल बदलने के पीछे? जी देखिए, ओम प्रकाश राजभर की जो बात की जाए, जिस तरह से सिंबल की बात उन्होंने कही है और तमाम बातें इन्होंने कंफ्यूजन को लेके ही जो सिंबल बदलना था उसको आधार बनाया है। वहीं तो ओम प्रकाश राजभर जैसे कि अपने बड़बोलेपन से काफी मशहूर हैं और लोग इनको जानते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर का एक तरह से ये भी कहना है कि जो गरीब पिछड़े दलित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, इनके जो किस्मत है, इनके जिस तरह से इनको रोजगार नहीं मिल पाता, उस पर जो ताला लगा था उस ताले को खोलने का काम ये चाबी करेगी। इस तरह से हम अपने सिंबल को बदल के चाबी रख रहे हैं। बिल्कुल अमान, लोकसभा चुनाव में घोसी सीट भी नहीं जीत पाई सुभाषपा, और इसके पीछे इन्होंने बताया कि सिंबल में कंफ्यूजन हो गया था, इसकी वजह से ये जो वोट थे वो किसी और को चली गई, किसी और पार्टी की तरफ चली गई। तो अब उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या सिंबल का कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अब तो चिन्ह बदल दिया गया है? जी देखिए, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर से कहना है कि हमारे पुराने सिंबल को लेके जिस तरह से लोगों में कंफ्यूजन था, जिसको लेके वोट हमारा बर्बाद हुआ है, वोट दूसरी तरफ गया है, तो ओम प्रकाश राजभर ने तो अपनी तरफ से एक पहल करी है कि जिस तरह से जो उपचुनाव है, उपचुनाव में हमारा वोटों का नुकसान ना हो पाए, और अपने सिंबल को बदल के छड़ी की जगह इन्होंने चाबी कर दिया है। अब फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो इनके साथ जनाधार हुआ है, जो इनका वोट बैंक है, और जिस वोट बैंक पे ये तार ठोकते हैं वो कहाँ तक इनके साथ खड़ा होता है और इनको किस तरह से जो उपचुनाव है उसमें इनको विजेता बनाता है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जो पुराना सिंबल था छड़ी, उसको बदल के अब चाबी कर दिया है। बिल्कुल अमान, 10 सीटों के में उपचुनाव होना है, तो ऐसे में क्या रणनीति है सुभाषपा की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में? जी साफ तौर पे जिस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है, ओम प्रकाश राजभर लगातार जो दबे कुचलों की बात कर रहे हैं। जी, तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या छड़ी चाबी की जगह अब चाबी कमाल कर पाती है, क्योंकि छड़ी तो कमाल नहीं कर पाई लोकसभा चुनाव में। देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या कुछ होता है। इन तमाम जानकारियों के लिए अमान आपका बेहद धन्यवाद। आप निगाह बनाए रखिए। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते आगे, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जल जीवन मिशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है। गांव में शुद्ध पेयजल व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं। पाइपलाइन बिछाने और मेंटेनेंस की व्यवस्था के आदेश जारी किए गए। प्लम्बर की भूमिका महत्वपूर्ण, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं, शुद्ध पेयजल से बीमारियों से मिलेगी निजात। जल जीवन मिशन के लिए ग्रामीणों को लेकर जागरूक किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मोबाइल रिचार्ज से भी कम खर्च में शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो एक अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। पेयजल को लेकर एक अहम बैठक की गई है। प्रियम, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं उनको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर समीक्षा बैठक करी है, जिसमें इस विभाग से जुड़े हुए सभी आला अधिकारी जो थे वो इस बैठक में मौजूद रहे। और वहां पर सीएम ने अभी तक क्या कुछ प्रगति चल रही है, आगे की क्या कुछ जल जीवन मिशन को लेकर योजना है और किस तरीके का आगे क्या कुछ पूरा रूट मैप है, क्या प्लान है, इसको लेकर उन्होंने समीक्षा करी। अभी तक कितने घरों में पानी पहुंचाया जा चुका है, कितनी जगहों पे घर में पानी आने वाले दिनों में पहुंचने वाला है और क्या कुछ पूरा इस प्रोग्राम का रहने वाला है और अभी तक क्या कुछ उसकी विकास की रिपोर्ट है। इन सभी चीजों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा करी है और साफ तौर पर समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। जो उसमें सामान प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो पाइप हो या टोटी हो, वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और उनमें कहीं पर भी कोई कमी ना होनी चाहिए। इसके अलावा जो कार्य किया जा रहा है उसमें मेंटेनेंस का कार्य भी जो है वो पूरी तरीके से पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके क्या कुछ फायदे होंगे, उसको भी उन्होंने उस समय जो है वो गिनाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके जरिए कई सारी जो बीमारियां हैं उन पे रोक लगेगी और जो कहीं ना कहीं वायरल जो पानी के जरिए दूषित पानी पीने से जो बीमारियां होती हैं उन पे काफी हद तक रोक लगेगी और उसमें कहीं ना कहीं
ये एक अहम भूमिका निभाएगा। जल जीवन मिशन लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। मोबाइल रिचार्ज से कम खर्चे में जो है वो स्वच्छ पेयजल जो है लोगों को मुहैया हो रहा है, और जो कई जगह पर ऐसा है जहां पर अभी पहुंचने वाला है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वहां पर ये व्यवस्था जो है वो लागू हो जाएगी। कई जिलों में फिलहाल अभी जो स्वच्छ पेयजल की जो आपूर्ति है वो होने भी लग गई है, और कई जगह पर जो विकास का कार्य है वो चल रहा है। इसके अलावा क्या कुछ आगे की प्रोग्रेस की रिपोर्ट है, कितने गांवों में अब तक पहुंच चुका है, आगे कितने गांवों में और पहुंचाने का लक्ष्य है, कितने दिनों का वक्त इसमें लगेगा, क्या कुछ कार्य चल रहे हैं, कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया है, मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इन सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो आज ये समीक्षा करी है, और उसमें विस्तृत रूप से उन्होंने समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द लोगों तक स्वच्छ पेयजल जो है पहुंचाया जाए। जो कार्य किए जाए वो पूरी तरीके से गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, जो सामान का प्रयोग किया जाए वो पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा प्लम्बर की भूमिका को उन्होंने सबसे अहम बताया। जल जीवन मिशन में बैकबोन के तरीके से जो है वो प्लम्बर्स हैं, ऐसे में उनका कुशल होना काफी आवश्यक है, और इसलिए उनका समय समय पर उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, उनका प्रशिक्षण उनको कराया जाए, ताकि जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो सके और लोगों को बेहतर जल आपूर्ति की जो सुविधा है वो मिल सके। बिल्कुल प्रियम, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप निगाह बनाए रखिए। तो खबरों बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। इन दिनों यूपी में ताबड़तोड़ तबादलों का दौर चल रहा है। प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे तक अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है। एक बार फिर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। नियुक्ति विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक आईएएस एम देवराज को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। शासन ने इस पद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एम देवराज एससीएस तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। आईएएस मोनिका गर्ग को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया है। मुख्य सचिव के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त का पद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। तो अब मोनिका गर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का भी कार्यभार संभालेगी। यूपी में तबादला एक्सप्रेस फिर से चल पड़ी है और यूपी सरकार में हाई प्रोफाइल तबादले देखे गए। खबरों बढ़ते आगे। कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी सपा नेता गिरफ्तार किए गए हैं। सपा नेता नवाब सिंह नाबालिग से रेप के प्रयास में गिरफ्तार किए गए हैं। सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है नवाब सिंह। नाबालिग को नौकरी दिलाने का दिया था झांसा। 112 पर कॉल कर बच्ची ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है। तो अयोध्या रेप कांड के बाद कन्नौज में इस तरीके से फिर से घृणित मामला सामने आया। यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत। उम्र क्या रही होगी पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, एक तरफ अयोध्या में भी रेप कांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था और उसके बाद अब कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश की गई है। इसमें भी सपा नेता की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। जिस तरह से अयोध्या कांड हुआ उसमें समाजवादी पार्टी की किरकिरी हुई और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव गिरते देखे गए डीएनए टेस्ट की मांग कराने को लेकर, और इस बीच इस अयोध्या कांड के बीच में जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में सपा नेताओं को जलील करते हुए कहा था कि इनका चरित्र और चाल जो है ठीक नहीं है, और अयोध्या में सपा नेता मोहित खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि कन्नौज में
बड़ा मामला देखने को मिला है नवाब सिंह यादव का, जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग से दुराचार का प्रयास किया गया और सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस की सक्रियता रही कि कहीं न कहीं नाबालिग की इज्जत बच गई। जो आरोपी है नवाब सिंह यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है कन्नौज का और साथ ही साथ अखिलेश यादव का करीबी था, तो वहीं डिम्पल यादव का प्यारो भी रह चुका है। तो ऐसे में जिस तरह से जो बड़ी घटना आई है या कांड बड़ा आया हुआ है समाजवादी पार्टी नेता का, या ऐसे में चौंकाने वाला है। और जिस तरह से चुनावी रण चल रहा है, आने वाला उपचुनाव चल रहा है और उसके ठीक पहले दो नेताओं के बड़े कांड उजागर हो चुके हैं, तो अब सियासत भी गर्म हो चुकी है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सुनने में यह भी आया कि आरोपी नेता को छुड़ाने के लिए सपा नेताओं का दल कोतवाली नगर भी पहुंचा था, लेकिन दाल नहीं गली। और अब इस मामले को पूरी तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से ले लिया है और आने वाले दिनों में आरोपी सपा नेता पर कड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आसिफ, आप निगाह बनाए रखें। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।